हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है हॉर्टिकल्चर और सॉरी एग्रोनॉमी रिवीजन क्लास का सेकेंड क्लास है। ठीक, एग्रोनॉमी रिवीजन क्लास का सेकेंड क्लास है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हम रिवीजन करा रहे थे आपको हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर माइंड में चल रहा था, इसकी वजह से। तो आज हमारा जो एग्रोनॉमी का सेकेंड रिवीजन क्लास है, दूसरी क्लास है रिवीजन क्लास की। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर लिया आई थिंक। तो इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, फिर इसके आगे एक बार इसको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, ह्यूमन मेन और एग्रीकल्चर का इवेल्युएशन, इसको हम लोग एक बार पढ़ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आदि मानव थे वे स्टार्ट जीवन कहां से किए थे? अपना हंटिंग से। हंटिंग बोले तो शिकार करना स्टार्ट किए थे पहले। शिकार करने के बाद वो धीरे बहुत लंबे समय तक फेंक चला। जब उसमें लोग शिकार करते थे, शिकार करने वाला जो टाइम था, उनका पीरियड था, बहुत लंबा समय था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें नॉलेज हुआ कि कुछ पशुओं को हम पाल सकते हैं, कुछ एनिमल को हम क्या कर सकते हैं, उन्हें पालतू बना सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं उनको। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, फिर एनिमल को पालना स्टार्ट किया, जिसमें पहला पालतू पशु उनका क्या था? डॉग था। क्या था? कुत्ता उनका पहला पालतू पशु था। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब बहुत लंबे समय तक इसकी सहायता से क्या करते थे वे लोग, जंगलों में शिकार करते थे पशुओं का, जो जानवर थे। फिर उनकी जो स्किन होती थी, ऊपर से जो स्किन यानी खाल जो निकलते थे बड़े एनिमल के, उसके खाल से वे लोग क्या करते थे, अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज किया करते थे। ठीक, वह कुत्ते की सहायता से उसका शिकार करते थे। शिकार करने के बाद कुछ जो उसके फ्लेश होते थे, मांस होते थे, उसके होते थे, तो कुछ अपने पालतू पशु को देते थे, जो कुत्ते को देते थे, और कुछ अपने खाते थे, और जो उसकी स्किन थी, खाल थी, उससे वो लोग कपड़ा बनाने लगे, पहनने लगे अपने को। ठीक, तो ये क्या हुआ उनका दूसरा जो पास्चरल फेज था। फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने क्रॉप कल्चर, अब क्रॉप को उन्होंने प्रोडक्शन करना, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या था, उन्होंने क्रॉप को ग्रो करना सीखा। पहले क्या थे, जो जंगलों में कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट पड़े हुए थे, बहुत लंबे लंबे होते थे, अनवांटेड होते थे, वह किसी काम के नहीं होते थे। ठीक, तो वे लोग क्या करते थे, उनको धीरे धीरे कुछ प्लांट को उन्होंने पहचाना जाना, फिर धीरे धीरे उनको अपने इस्तेमाल में लाने लगे। तो खाने में स्वादिष्ट लगते थे, अच्छे थे। ठीक, और उनसे उनकी भूख भी समाप्त हो जाती थी। ठीक, जो उससे भूख समाप्त हो जाती थी, फिर उन्होंने क्या किया, उसका खेती करना स्टार्ट कर दिया ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल तरीके से बोले तो ऐसे ही केवल उनको निकाल के दूसरे जगह लगा देते थे, पानी उन्हें मतलब थोड़ा बहुत पानी देकर उनको ग्रो कर लेते थे। ठीक, ग्रो करा देते थे। और फिर क्या करते थे, उसके दौरान वो लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग खेती करना स्टार्ट किया, झूम खेती स्टार्ट करना शुरू किया। उसमें क्या होता था, वो लोग लंबे समय तक, जैसे क्या था, कोई फील्ड है यहाँ पे, आज भी देखो कि कोई फील्ड है, अगर इस फील्ड में बिना न्यूट्रिएशन दिए, फर्टिलाइजेशन, मैन्योर के एक लंबे समय तक इस फील्ड में खेती होती रहे, ठीक, क्या हुआ, खेती होती रहे, तो एक समय बाद ऐसा आएगा, यह खेत क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिविटी हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होने वाला। फिर उसके बाद ठीक, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या करते थे, जब वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, उस स्थान को छोड़ के वो लोग किसी अदर स्थान पे चले जाते थे। उन्होंने पहली बार खेती स्टार्ट करना कहाँ शुरू किया था, रिवर बेड यानी नदी के किनारे। जो नदी, जैसे देखोगे नदी होगी बड़ी बड़ी, तो जो नदी सूख जाती है तो किनारे पे जो मिट्टी बची रहती है, जो सूखने के बाद जो किनारे बचे होते हैं, वहां पे वे लोग उसकी फार्मिंग करते थे। जैसे आज भी देखो तो प्लेन एरिया में या फिर गैंगेटिक रीजन में, जहां पे गंगा नदी है, गंगा नदी सूख जाने के बाद उसके किनारों पे लोग खेती करते हैं सब्जियों की, ठीक, अलग अलग क्रॉप की, लोग वहां पे क्या करते हैं, फार्मिंग आज भी करते हैं रिवर बेड में। ठीक, तो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे वहां पे उन लोगों को क्रॉप को पानी देने में, जो फसल होते थे, क्रॉप होते थे, उनको पानी देने में, एनिमल को पानी देने में, उनके लिए वहां पे सुविधा होती थी, आसानी होती थी उनके लिए। फिर क्या किए, जब क्रॉप प्रोडक्शन किए तो अपने आवश्यकता के लिए ही करते थे। फिर धीरे धीरे जब क्रॉप यानी जब उत्पादन उनकी आवश्यकता से अधिक होने लगा, क्या होने लगा, उनकी आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होने लगा, तो फिर वो लोग क्या करने लगे, उनकी अदला बदली एक्सचेंज करने लगे आपस में। तो उस समय मार्केटिंग वही होता था, आपस में एक्सचेंज करना। जो आपस में एक्सचेंज करते थे वही उनके लिए मार्केटिंग था। और अपनी आवश्यकता से अधिक की चीजें, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो उन लोगों ने प्रोडक्शन और अधिक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे कहीं कहा जाता है कि अगर किसी भी देश की विकास करना है, अच्छे खासे विकास करना है, तो सबसे पहले वहां पे क्या किया जाए, उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए। ठीक, यही एक मतलब एक सत्य है कि किसी भी देश की या फिर किसी जगह की डेवलप करना है, विकास करना है, ठीक, तो सबसे पहले उसके मेन चीजों पे, जो उसकी जो मूल आधार है, उस पे ध्यान दिया जाए। जैसे देश की सबसे पहले क्या हो गई, हमारे देश की से इंडिया है, इंडिया में पिछले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ध्यान दिया जा रहा है पिछले दिनों में। ठीक, आपने बहुत देखा होगा पिछले 2023 में, इसके पहले, ठीक, तो क्या बहुत सारे 2023-24 इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका विकास होने लगा, रोड रास्ते बनने लगे, तो इन्होंने दूर मार्केट में अपने क्रॉप प्रोडक्ट को ले जाने लगे। ठीक, तो वहां से उनकी अच्छी खासी इनकम भी होती थी। चीजें क्लियर? तब आइए देखते हैं इनके बारे में। डिफिनेशन तो कल भी मैंने पढ़ दिया था, और कोई डाउट नहीं चाहिए, डिफिनेशन ही है उनके, एक बार आप पढ़िएगा, पढ़ाई हुई चीजें हैं, केवल आपको रिवाइज करनी है चीजें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सम इंपोर्टेंट इवेंट इन एग्रीकल्चर, कुछ इवेंट एग्रीकल्चर में है जो सबसे इंपोर्टेंट है, इन चीजों के बारे में देखते हैं। ठीक, जैसे क्या है, पहला 10,000 अर्लियर, मतलब 10,000 बीसी। बीसी क्या होता है, कोई बताएगा बीसी क्या होता है? बीसी और एडी कोई बताएगा? जैसे जो ईसा मसीह थे, ठीक, ईसा मसीह आपने सुना होगा, ईसा मसीह से जो पहले घटना हुई होती थी उसको बीसी में हम लेते थे। उनके जन्म से पहले जो भी घटना या फिर जो भी चीजें हुई उनको बीसी में लेते हैं, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी मतलब उनके जन्म से पहले जो भी घटना हुई तो उनको क्या बोलते थे हम? बीसी बोलते थे। एडी क्या होता था? उनके जन्म के बाद, उनके जन्म के बाद जो भी घटना हुई उसको किसको? एडी में बोला गया, आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से उनके जन्म से 10,000 पहले हंटिंग और गैदरिंग का टाइम चल रहा था, इवेंट चल रहा था। और 8700 8700 बीसी पहले क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। शिप मतलब उनके जन्म से पहले 7800 वर्ष पहले क्या होता था? शिव का पालना स्टार्ट हो गया था। फिर क्या था? 7700 बीसी उनके क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, बकरी को पालना स्टार्ट हो गया था। 7500 बीसी में क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया गया था। कब? ये याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पिछले बार बीएओ में क्वेश्चन पूछा गया था इसका, ये 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक, बीएओ में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। 7800 बीसी में मतलब शिव का डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? 7800 बीसी में। और फिर गोट का डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ? 7700 बीसी में। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले 7500 बीसी में। तो ये चीजें याद रखिएगा, जो मेन मेन चीजें होती हैं। ऐसे चीजें आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे अभी सीयूटी पीजी कोई एग्जाम देंगे, ठीक, 2025 में जब आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको वन लाइनर आ जाते हैं और 4 नंबर आपको गेन करा के जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं? 4 नंबर ऐसे एग्जाम में आपको दे के जाते हैं क्वेश्चन। बस इतना ही आपसे पूछेगा कि शिव का डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था। बस आपको एक आंसर याद रखना है, कितना? 8700 बीसी। ठीक, 8700 बीसी। तो ये चीजें याद रखिएगा, बस छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपको दिला के जाने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 6000 बीसी पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग, मतलब जो पशु थे, मतलब गाय और पिग यानी सुअर का। 4400 बीसी में क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ मेज, मेज का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया गया था 4400 बीसी में। नेक्स्ट क्या आता है? 3300 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, पोटैटो का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक, कितना? 3500 बीसी। अब आता है 2900 बीसी के लिए, प्लाउ वाज इन्वाइटेड, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्टेड। प्लाउ यहाँ पे इनका इन्वेंशन हो गया था। आविष्कार किसका किया गया था? प्लाउ का। किसका? प्लाउ का। और फिर इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, सिंचाई वाली फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि सिंचाई क्या होता है? कृत्रिम रूप से, ठीक, आर्टिफिशियल तरीके से जब किसी क्रॉप को पानी दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बारिश हो जाए, रेन हो जाए तो बोल दिए क्रॉप की सिंचाई होगी, वह सिंचाई नहीं बोली जाएगी। ठीक, वह सिंचाई नहीं बोली जाती है। जब कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप को
जब कोई पानी दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सिंचाई बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए सिंचाई की कई डिफिनेशन है, बट जो आपको साइंटिफिक तरीके से याद होनी चाहिए, आपके नॉलेज के लिए, लोगों को बताने के लिए, आपके एग्जाम बेस से जो आपको तैयार होनी चाहिए, जो चीजें याद होनी चाहिए, उन चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक, आप ऐसा नहीं कि केवल आप इसी को पढ़िए, सामान्य लैंग्वेज में पढ़िए, जनरल लैंग्वेज में भी, कि मतलब किसी को, सामने वाले को, किसी फार्मर को आप बता रहे हैं कि सिंचाई क्या है। ठीक, सिंचाई क्या है, तो आप पढ़ाई हुई चीजें बताओगे तो किसान उतनी अच्छी से क्या कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक, अगर आप जो बुक में पढ़े हो, बुक से रटे हो, अगर आप उस चीज को पढ़ाओगे, उसको बताओगे सामने वाले को, किसान है, गांव के किसान है, ग्रामीण किसान है, वो बहुत ज्यादा पढ़े नहीं होंगे। ठीक, पढ़े तो आजकल के जो किसान है पढ़े होंगे, बट जो पुराने किसान होंगे, जो ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, उनको आप बताओगे कि ऐसी मेथड जिसमें पानी या वाटर आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, वो तो नहीं समझेगा। वो बस इतना उसको बताइए कि जो आप वर्षा के अतिरिक्त, वर्षा से अलग जो पानी आप क्रॉप को आप देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। ठीक, तो उसको इस लैंग्वेज में वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक, चलिए जैसे क्या 2900 बीसी में प्लाऊ का इन्वेंटेड हुआ और इरिगेट फार्मिंग स्टार्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट क्या हुआ, 3300 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी का कल्टीवेशन, कॉटन और मस्टर्ड। याद रखिएगा 2300 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, कॉटन और मस्टर्ड, इन सब का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। फिर 2200 बीसी में ओनियन का राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। 1500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। 1000 बीसी में यूज ऑफ आयरन प्लाऊ। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, 2900 बीसी में प्लाऊ का इन्वाइटेड मतलब उनका आविष्कार किया गया था। क्या किया गया था, उसका आविष्कार कर दिया गया था। बट 1000 बीसी में आयरन प्लाऊ को यूज किया गया था। यहाँ पे आयरन नहीं लगाया गया है, यहाँ पे केवल प्लाऊ लगाया गया है। ठीक, यहाँ पे केवल प्लाऊ लगाया गया है। प्लाऊ मतलब जो हल होता है उसका आविष्कार कर दिया गया था। जो आयरन प्लाऊ था वह कब 1000 बीसी में यूज किया गया। इन दो चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लाऊ कब उसका इन्वेंटेड किया गया और कब यूज किया गया। इन दोनों चीजों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है, अब देखिए उसके बाद आता है एडी। ठीक, आफ्टर एड तो क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल और पोमेग्रेनेट। फिर बाकी जो 1600 एडी में सारे आ जाते हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, ठीक, पोमेग्रेनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो का यहाँ पे केवल क्या किया गया था, इंट्रोडक्शन कराया गया था, बट कल्टीवेशन इन सब का यूज कराया गया था। अब देखिए पूछा भी गया है कि पपाया का इंट्रोडक्शन कब कराया गया था। ठीक, कब कराया गया था, 2018 में क्वेश्चन आया भी हुआ है एफओ में। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। 1 नंबर बहुत मायने रखता है, अगर ये गलत होता है तो आपका 1/4 क्या होता है, निगेटिव हो जाते हैं आप। ठीक, तो 1 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इस चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पढ़ते चलिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अब कहता है टोपिया का, टोमेटो, ठीक है, चिली, ग्राउंड नट, तंबाकू, रबर, अमेरिकन कॉटन, इन सब का क्या किया, इंट्रोडक्शन कराया गया। ठीक, चलिए आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, माइलस्टोन कुछ आ जाते हैं। माइलस्टोन में जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ चीजें ऐसी हैं, उनका कब आविष्कार कराया गया, पहली बार कब उनको लॉन्च किया गया। ठीक, सारी चीजें बोर्ड पे अच्छी से दिख रही है, कोई चीजें कट तो नहीं रही है। चलिए ठीक है, सारी चीजें दिख रही है अच्छे से। क्या है, देखिए कुछ माइलस्टोन, जैसे क्या है 1880। ठीक, 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1880 में इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया इसका। नेक्स्ट क्या आता है, 1903 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ठीक, जो इंपीरियल है इसको बाद में कहां पे स्टार्टेड एट पूसा, बिहार। अब यह कहां पे हो गया, पूसा, न्यू दिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो इंपीरियल है इसको इंडियन कर दिया गया है, यह पहले बिहार में था, अब इस समय पूसा न्यू दिल्ली में है। ठीक, चलिए अब क्या, 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश इन कोयम्बटूर, कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु। और फिर 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक, एक न्यू दिल्ली। देन ICR, इसको क्या बोलते थे उस समय, ICAR का नाम क्या दिया था, इंपीरियल काउंसिल। अब बाद में क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट न्यू दिल्ली आफ्टर इंडिपेंडेंस
becomes ICAR. 1936 में ड्यू टू अर्थक्वेक इन बिहार, 1936 में अर्थक्वेक यानी भूकंप आने की वजह से इसको बिहार में IARI शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। यह कहां पे? न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया। कब? 1936 में। IAR की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। जब 1936 में अर्थक्वेक यानी भूकंप आया तो वहां पे बहुत नुकसान होने के बाद उसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। वाज कॉल्ड द विथ ओरिजिनल नेम पूसा, उसका ओरिजिनल नेम पूसा दे दिया गया न्यू दिल्ली। ठीक, ने क्या था? 1962 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड एट पंतनगर। कहां पे? पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया 1962 में पंतनगर में। ठीक, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया 1962 में। कब? 1962 में, याद रखिएगा 1962 में पंतनगर में। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? 1965 से 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक, हरित क्रांति इन इंडिया ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। कब? 1965 से 1967 में हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। किसको? हरित क्रांति को। जैसे व्हीट, राइस, इसमें क्या? यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक, और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ये चीजें थी, कुछ माइलस्टोन थे। आगे और कुछ भी है, इनको भी देखते हैं। ठीक, तो जो माइलस्टोन थे हमारे इतना थे। अगर और भी कोई चीजें हैं तो आज की स्लाइड आई थिंक इतना ही थी। अच्छा, सॉरी, इसके पहले हम लोगों ने सारी स्लाइड को डिस्कस कर लिया था। आज की जो थी स्लाइड है केवल आपके इंट्रोडक्शन की थी, जो पिछली स्लाइड थी। अब कल से क्लास इसकी जो एग्रोनॉमी की होगी रेगुलर होगी। आज की क्लास केवल इंट्रोडक्शन की थी। यह क्लास पीपीटी पिछले क्लास में कुछ नेटवर्क वजह से बीच में रुक गया था। जो बची हुई चीजें थे उन चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक, चलिए, तो आई थिंक ये माइलस्टोन सारी समझ में आई होंगे और कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए, तो अभी आगे देखते हैं। चलिए, ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है, एग्रोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़े। एग्रोनॉमी के बारे में बात हो चुकी थी कि एग्रोनॉमी है क्या, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है। द टर्म एग्रोनॉमी ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मैंने पहले बताया एग्रोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, दो ग्रीक वर्ड से, एग्रो और क्या नोमस। एग्रो मतलब होता है फील्ड, नोमस मतलब होता है टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, फील्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी होता है। ठीक, चलिए ये चीजें बताई हुई चीजें हैं। आइए डिफिनेशन भी देखिए। एग्रोनॉमी में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यह क्या है, कृषि विज्ञान का एक शाखा है, विच डील विथ द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, जिसके अंतर्गत फील्ड का प्रबंध और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखा जाता है, ठीक, पढ़ा जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सब्सटेंस टाइप, जो इंडियन एग्रीकल्चर वह प्रीडोमिनेंटली टाइप का है। ओपस रियम कॉमो ड्रामा बुक इज रिटेन बाय पीटर डिस्क्रेंजी, ये जो बुक थी ओपस रिवेलियम कॉमो डायड्रम बुक इज रिटेन बाय पीटर डिस्क्रेंजी। फिर फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिस्क्रेंजी, याद रखिएगा, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिस्क्रेंजी। फिर क्या है, हॉर्न होइंग हस्बेंड्री बुक इज रिटेन बाय जेथ्रो टूल, किसके द्वारा लिखा गया था, जेथ्रो टूल द्वारा यह बुक लिखी गई थी। ठीक, चलिए जनरल पॉइंट थे कुछ और इसको पढ़िएगा, पढ़ने वाली चीजें हैं। फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस जेथ्रो टूल। फिर क्या है, एनल ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्थर यंग। फिर क्या है, टर्म वीड एंड जीरो टिलेज वेयर फर्स्टली यूज्ड बाय, किसके द्वारा, जेथ्रो टिलेज का फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज किया गया था किसके द्वारा, जेथ्रो टूल द्वारा। ए ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड, ठीक है, जो इसकी साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग स्टार्ट की गई थी 1840 में जस्टस वोन लेविंग द्वारा, ठीक है, जस्टस वोन लेविंग। और फिर क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, यह कब किया गया, 1908 में। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1955, याद रखिएगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1908 और फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1955। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ क्रॉप के बारे में, इसके बाद क्रॉप ही पढ़ेंगे। रेफर्स टू प्लांट सोन, अब क्रॉप होता क्या, प्लांट के, रेफर्स टू प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस से ह्यूमन द्वारा, मैन द्वारा कोई भी क्रॉप को हार्वेस्ट करना, उनकी बुआई करना प्लांट की, जो रेफर किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हम क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोला जाता है क्रॉप। चलिए, व्हाट इज सीरियल, अब सीरियल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सीरियल जैसे राइस, ओराइजा, सेटाइवा। राइस का क्या है, व्हीट, ट्रिटिका मेस्टिवम, मेज, जिया मेज। व्हाट इज मिलेट्स, अब मिलेट्स क्या है, आइए देखते हैं। मिलेट्स में कुछ एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स, पर्ल मिलेट, पेनिसिटम ग्लूकेट, इसकी जो साइंटिफिक नेम है, ठीक, पेनिसिटम ग्लूकम। सोरघम, सोरघम बाई कलर, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है, कोडो मिलेट्स। फिर और क्या है, फॉक्सी मिलेट। फिर क्या, लिटिल मिलेट, पोर्सो मिलेट और ब्रैनयार्ड मिलेट। तो इनके साइंटिफिक नेम के साथ है, इन चीजों को पढ़िएगा और याद भी रखिएगा अच्छे से, ठीक। सीरियल में कौन से आते हैं, ग्रेन में कौन आपके आते हैं, व्हाट इज स्यूडो सीरियल, ठीक, स्यूडो सीरियल क्रॉप क्या है, एग्जाम्पल बकव्हीट, क्वीन और एमरैंथ। अब क्या, व्हाट इज लेग्यूम, जो पल्सेस क्रॉप होती है लेग्यूम से होती है, एग्जांपल से ग्वार, काउपी, वेजिटेबल काउ, सोयाबीन, ग्राउंडनट, चिकपी, रेड ग्राम, सन है, ये सभी क्या है, ये सभी लेग्यूम क्रॉप है। अब आता है एले क्रॉप, एले क्रॉप क्या आता है, ऐसी क्रॉप, क्रॉप सच इज द स्वीट पोटैटो, ठीक है, और फिर उर्द, टर्मरिक एंड द जिंजर आर द ग्रोथ इन द पैसेज फ्रॉम बाय द रो ऑफ द यूकेलिप्टस, ठीक है, सवाबुल एंड द कैल्शिया mainly to hasten soil the fertility, restore enhance soil productivity and the reduce soil erosion। soil erosion को रोकने के लिए जो बड़े बड़े क्रॉप होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनके बीच में कुछ अलग से क्रॉप लगाई जाती हैं जो कि ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखते हैं और फिर क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। ऐसे क्रॉप को एलए क्रॉप में मेजर किया जाता है, ठीक। नहीं, क्या था एग्यूमेंटिंग क्रॉप,
दिस क्रॉप इज द सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। यह क्या करते हैं, मेन क्रॉप को सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, ये चीजें बता रहा है। दिस क्रॉप सप्लीमेंट यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप, मेन क्रॉप को यह सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। सोइंग ऑफ द मस्टर्ड विद द बरसिम, बरसिम के साथ मस्टर्ड की बुआई करना। ठीक है, और लूसन टू द हायर यील्ड इन द फर्स्ट कटिंग, पहली कटिंग में बरसिम क्या करेगा, हाई यील्ड करेगा, प्रोडक्शन अधिक देगा। ठीक, नेक्स्ट आता है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप क्या होते हैं, नर्स का मतलब क्या होता है, दूसरे की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना। ठीक, तो यही कहा, दिस क्रॉप आर द नरिशमेंट द अदर, ठीक है, नरिश द अदर क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग। जो दूसरे क्रॉप को, देखिए बरसी में ऊपर से क्रॉप है, इसको क्या कर रही है, शेड और प्रोवाइड, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक, उनकी सुरक्षा प्रदान कर रही है। क्लाइंबिंग स्टिक एग्जांपल राई, मस्टर्ड, पी एंड द ज्वार, काउपी। ठीक, ये सब क्या है, नर्स क्रॉप है हमारी। नेक्स्ट क्या आता है, एवेन्यू क्रॉप। इस सब क्रॉप के बारे में आप खुद पढ़िएगा। कैश क्रॉप, और फिर क्या आता है, कैच क्रॉप। ठीक, कैश क्रॉप सच क्रॉप ग्रो इन द सेल एंड अर्न, जो पैसे कमाने के लिए उनको ग्रो करते हैं, सेल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। जैसे जूट, कॉटन, टोबैको। और कैच क्रॉप क्या, दिस आर सोन द सब्स्टिट्यूट फॉर द मेन क्रॉप दैट इज द फेल्ड अकाउंट द अनफेवरेबल कंडीशन। या मेन क्रॉप के साथ लगाए जाते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे मेन क्रॉप अगर डैमेज हो जाए, फेल्ड हो जाए। दे आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, या कम ड्यूरेशन के होते हैं। क्विक्स ग्रोइंग, अर्ली ग्रो करते हैं। अर्लियर हार्वेस्ट, जल्दी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। ठीक, और यूजेबल एट एनी टाइम, और यह किसी भी टाइम यूजेबल होते हैं। एग्जांपल मैंगो, उर्द, काउपी, ओनियन। ठीक, अरेबल क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉप इज द रिक्वायर परमानेंटली टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। पोटैटो, तंबाकू, राइस, शुगर केन, मेज। प्रिपरेटरी टिलेज क्या होते हैं, मैंने बताया था। कोल क्रॉप क्या होते हैं। ठीक, तो क्रॉप के बारे में आप खुद पढ़ के आइएगा कल, और आई थिंक ये सारी क्रॉप के बारे में है और आपको पढ़ने के लिए हम दे रहे हैं। तो कल पढ़ के अगर आइएगा तो हम फिर आगे चलेंगे और क्रॉप के बारे में स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से क्रॉप है उनके बारे में। मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इन चीजों को आप खुद पढ़ के। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है, ठीक, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा भी गया, एज ग्रोइंग अप टू आर मोर क्रॉप, मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, सीरीज में, ऑन द सेम पीस, मतलब एक ही लैंड पे एक सीक्वेंस में क्रॉप को ग्रो करना। लैंड इन फार्मिंग ईयर, एक ही ईयर में, एक ही फार्मिंग ईयर में, इसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक, तो चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना। अगर चीजें समझ में आई, अगर कोई डाउट रहता है तो पूछिएगा। जो चीजें मैंने पढ़ने के लिए आपको दिया होमवर्क के रूप में, आप उन चीजों को पढ़ के आइएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।